हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है, अभी जस्ट क्लोज हुआ है। तो जिस प्रकार हम डेली अपना ट्रेड अपडेट करते हैं आपके साथ और बताते हैं ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक थी, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुई है, कहाँ हमने ट्रेड किया, क्या प्लानिंग थी, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताते हैं ताकि आपको भी उससे लर्निंग मिले। क्या हमने गलती किया, इससे सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले व्यू कैसे बनाते हैं ये पहले बताते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं ट्रेडर्स। कल के दिन पे एक अच्छा रिवर्सल दिया था यहाँ से सपोर्ट लेकर के। आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स नीचे जाने की कोशिश किया था बट वापस बायर एक्टिव हो गया और मार्केट को ऊपर लेकर के आ गया, यानी कि 25,000 के लो लगाया। देन उसके बाद से हम लोग बाउंस लेकर के 25,214 के पास ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स। तो सिंपल दिख रहा था यहाँ पे कि हम यहाँ से बाइंग हो सकता है, मार्केट में बाइंग आ सकती है। सिंपल निफ्टी 500 भी देखेंगे ट्रेडर्स तो बिल्कुल यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है और छोटा छोटा अपसाइड की ओर दिख रहा है। तो सिंपल था मेरा कि बाई ही जाना है, क्योंकि जब तक अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके हम लोग नीचे नहीं जाते हैं और जो निफ्टी के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट डू और डाई वाला लेवल जो हमने बताया था कि इसके नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तब जाकर के सेलिंग के लिए हम आराम से सेल कर सकते हैं। सेम निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर में देखेंगे तो ट्रेड्स ये एक लॉन्ग टेल कैंडल बनाया था। देन उसके बाद से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। कल के दिन पे इतना अच्छा बाइंग आने के बाद वापस से आज के दिन पे हम सेलिंग नहीं कर सकते थे, वेट करते सपोर्ट के पास बाई करने का। तो सिंपल हमें सपोर्ट के पास बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाते हैं। ट्रेड्स देखेंगे तो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हुआ। निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था जहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाना शुरू हो गया। सेम निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी होना शुरू हो गया ट्रेड्स। तो फिर मेरा प्लानिंग सिंपल बाइंग साइड का आ गया। ये देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे बायर कहीं से भी एक्टिव हो सकता है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो सिंपल बायर एक्टिव हो सकता है। तो मेरा प्लानिंग सिंपल हो गया कि हमें बाइंग साइड जाना चाहिए। और मेरे वॉच लिस्ट में ये 3 स्टॉक था जिसमें कि डाल भरत, कोलपाल और कोलपाल सेलिंग साइड का था और कॉनकॉर बाइंग साइड का था, जिसमें कि ऑर्डर बुक आपको दिखा है। डाल भरत में हमने सबसे पहले एंट्री किया था 953 में 50 क्वान्टिटी से 2188 के पास, बट ये हमसे छूट गया, मिस हो गया। और ये स्टॉक अपसाइड की ओर टारगेट भी हिट किया। देन वापस ये नीचे आकर के अभी 2162 के पास चल रहा है। देन उसके बाद हमें अगला ट्रेड मिला 9:54 पे कॉनकॉर में। ओके ट्रेडर्स, तो आज काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है मेरे शहर में और बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से घाटा गरज रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकॉर में 9:54 पे हमें एक ट्रेड मिला जो कि एक 150 क्वान्टिटी बाइंग साइड का हमने प्लान किया 622 रुपये के पास में। देन उसके बाद 621 रुपया पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पोजीशन में देखेंगे तो ट्रेड्स 150 रुपये का माइनस में हमने क्लोज कर लिया अकाउंट को। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे तो ट्रेड्स 80 रुपये चार्जेस कटा है आज के दिन पे मेरा जो ट्रेड हमने किया था उसमें। आते हैं पहले चार्ट पे। डाल भरत हमने क्यों सिलेक्ट किया था इसके पीछे समझ लेते हैं लॉजिक। देन उसके बाद हम समझेंगे कॉनकॉर में क्यों हमने ट्रेड लिया था। तो जिस प्रकार मेरा डेली का ट्रेड लेने का लॉजिक होता है, सिंपल इस तरह का हम चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करते हैं और देखेंगे तो ट्रेड्स ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद ये ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट। देन यहाँ पे मार्केट आया मॉर्निंग में और हमने इधर ही कहीं प्लान किया था। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा जाए, अब दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड रुकिए। ओके ट्रेड्स, और ये एक सेकेंड रुकिए ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे कहीं बाइंग करने का प्लानिंग किया था बट मिस करके वापस हम एक बार इधर भी ट्राई किए लेकिन ये हमें मिला नहीं। देन अपसाइड की ओर गया, वापस ये सेलिंग हो गई। तो इधर कहीं मिलता तो ठीक था, लेकिन अगर हमें इधर कहीं मिल जाता तो हाई चांस था वापस इसमें भी मेरा एसएल जाता। सेम कॉनकॉर के अंदर में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कॉनकॉर मेरा ये ट्रेड था आज के दिन का जिसमें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड जिस प्रकार मेरा डिसिप्लिन होता है, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, जो मेरा लॉजिक होता है सेम हर एक चीज़ को हम बिल्कुल रिपीट ही करके फॉलो करते हैं। कोई नया चेंजिंग नहीं, कोई नया बदलाव नहीं। सिंपल जिस तरह दाल भरत में भी चार्ट पैटर्न बन रही थी, सेम इसमें भी सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आपको दिखा है, ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है
आपको यहाँ पे ओके ये ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, अपसाइड की ओर सिंपल चार्ट पैटर्न से दिख रही है। देन यहाँ से हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखा, वापस ये अपने सपोर्ट लाइन के पास आया, तो आई थिंक कि यहाँ पे बाइंग आना चाहिए। और ये सपोर्ट के पास से सपोर्ट ले रहा था। सिंपल देख लीजिए, पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए ट्रेड्स किस प्रकार का चार्ट पैटर्न हमने सिलेक्ट किया था। स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ये देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट के बाद 9:15 के खुलने के बाद वापस हम लोग धीरे धीरे करके नीचे गए और वापस यहाँ से बाउंस लेना शुरू हो चुका। और वी वेब के ऊपर ATP के ऊपर यहाँ पर इस कैंडल पे हम लोग आ चुके थे, ब्रेक आउट दे चुके थे। तो फिर हमने इस कैंडल पे एंट्री किया। यहाँ पे जो ब्लू एरो दिख रहा है सेम 150 क्वान्टिटी 122 रुपये के पास, 122 रुपये के पास फिर हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया। पुल बैक आई, यहाँ पे एक गलती हो गया हमसे कि हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी इंटर करना चाहिए था। देन उसके बाद मेरे अगेंस्ट में आया, तो यहाँ इधर कहीं और क्वांटिटी हम ऐड करते तो हाई चांस था कि यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाता। लेकिन 622 रुपये के पास मेरा एंट्री था, तो देन उसका स्टॉप लॉस अगर टारगेट और बात करें तो फिर ओके एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेड 622 रुपया वहाँ पे आ रहा था। 3 रुपये का रिस्क था मेरे इस ट्रेड में ट्रेड्स, और 3 रुपये अगेंस्ट में मेरा प्लानिंग था कि लगभग 6 रुपये तक का टारगेट मिलेगा, तो फिर हम एग्जिट करेंगे इस ट्रेड से। लगभग 627 628 के पास जाता ये ट्रेड, तो हम फिर एग्जिट कर लेते, जो भी था प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन 625 का ये हाई लगा आज के दिन पे, उसके बाद वापस सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो बस मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कैसे किया, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेस एक रेड एरो है जहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल पे। यहाँ पे एक एरो दिख रहा है जो कि 621 रुपये के पास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बात करते हैं पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हम करते हैं उसके बाद। तो सिंपल ये प्लानिंग था कि यहाँ से हम बाई करना, ये गलती यहाँ पे हो गया कि हमें 50% ही क्वांटिटी यहाँ पे देना चाहिए था। मेरे अगेंस्ट में आती यहाँ तो कुछ क्वांटिटी और हम यहाँ पे ऐड करते, तो आई थिंक यहाँ पे हम बुक करने का सोचते, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड्स पहले से इस जो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन आया, देन वापस यहाँ पे आई थिंक कि सेलर रहेगा। लेकिन फिर भी जब हम गलत एंट्री कर देते हैं तो कई बार होता है कि प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे बस सिंपल ये स्टॉक अपसाइड की ओर चलना शुरू किया, बट वापस सेलर एक्टिव हो गया इस स्टॉक में और प्राइस डाउन साइड की ओर आ गया। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स एक बार और कोशिश किया ये स्टॉक अपसाइड जाने का, बट बायर सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर एक्टिव हो गया। देन प्राइस डाउन साइड की ओर आ गया। सिंपल यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड्स पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, देन ये ब्रेकआउट आया इस जोन का, फिर मेरा स्टॉप लॉस घट करके लगभग 21 के पास चला गया, 20 के पास चला गया। ट्रेड्स 620 रुपये के पास मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये जो ब्रेकआउट आया पिवट का। देन ये कंसोलिडेट करते रहा इधर, वापस ये ब्रेकआउट आया अपसाइड की ओर इस रेंज का। तो फिर मेरा प्लानिंग हो गया कि अब ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है हमें, 621 रुपये का सिंपल हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मेरा छोटा सा लगभग 150 रुपीज़ का रिस्क रहेगा इस ट्रेड में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 1:56 2 बजने वाली है, तो ट्रेड क्लोज हो चुका है। ओके ट्रेड्स, तो सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा ट्रेड था। जो चार्ट पैटर्न, जो डिसिप्लिन हम डेली फॉलो करते हैं, जो रूल हम अपने लिए फॉलो करते हैं, उसे बिल्कुल फॉलो करते चलना है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग से ही जब पैसा बन रहा है तो वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।